अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत ही तहलका खेज खबर हमारे पास आई है कि रावलपिंडी डिवीजन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन में जो धांधली हुई है उस सब का भांडा फोड़ दिया है और उसने इस चीज़ का सारा मुद्दा इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के ऊपर डाल दिया है कि इन सब की जेर सरपरस्ती ये सारी धांधली करवाई गई है। और उन्होंने कहा है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले भी करते हैं और वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने और क्या क्या तहलका खेज इंकशाफात किए, सारी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आज आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का उन पर दबाव था और उन्होंने 14 हलकों में से उन उम्मीदवारान को जिताया है जो मुकम्मल तौर पर हार चुके थे और जिनकी लीड 50,000 से कम थी, उनको उन्होंने 70,000 की ज़्यादा से लीड देकर उनको जितवाया और 70,000 से ज़्यादा की लीड करके उनको जितवाया है उन उम्मीदवारान को जो मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो रावलपिंडी डिवीजन के अफसरान हैं वो उनसे मुआज़रत ख़्वाह हैं और वो इस मुल्क से गद्दारी करने पर भी अपने आप को पुलिस के हवाले करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस सारी सूरत हाल को चीफ जस्टिस, पुलिस अफसरान, जितने बड़े-बड़े इदारे हैं, उन सबको इस चीज़ का पता था कि धांधली हो रही है और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि अभी तक मोहरें लगाई जा रही हैं, इस वक्त भी जाली मोहरें लगाई जा रही हैं बहुत से उम्मीदवारान को जितवाने के लिए। उन्होंने कहा है कि ये जो धांधली हुई है इसमें मैं पूरी तरह मुलविस हूँ और मैं इसको कबूल करता हूँ। और उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों के साथ मैंने नाइंसाफ़ी की है मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ। और उन्होंने कहा कि फजर की नमाज अदा करने के बाद मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोका और मैंने ये फ़ैसला किया कि ये सारी जो भी सूरत हाल है ये कौम के सामने आनी चाहिए और अपने आप को उन्होंने पुलिस के हवाले करने का भी ऐलान किया है। आपको पता है कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने भी ये ऐलान किया था कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से वो मुकम्मल तौर पर जीत चुके थे और इस खबर के बाद अब तहरीक लबैक पाकिस्तान की सीटें वापस आने का इम्कान है या रीपोलिंग या रीकाउंटिंग क्या होती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी मजीद आपके साथ ये तमाम चीज़ शेयर करनी है कि उन्होंने कहा है कि 13 MNAs की सीट को इस तरह जितवाया गया है कि जो वो बिल्कुल हार चुके थे और उनको 70-70 हज़ार की लीड के साथ जितवाया गया है। कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें और पंजाब असम्बली की 14 नशिस्तें ऐसी हैं जिनमें उन्होंने धांधली करवाई, खुद उन्होंने एतराफ़ किया और उनको जितवाया है। दूसरी जानब आपको बताते चले कि आमिर मीर जो कि निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उनसे जब सवाल किया गया इस बारे में तो एंकर ने सवाल किया कि ये ज़िम्मेदारी तो आपके ऊपर थी, आपने ज़िम्मेदारी ली थी कि आप शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाएँगे, तो क्या इसके ऊपर तहकीकात नहीं होनी चाहिए? जिसका उन्होंने अपने गले से मुद्दा उतारते हुए ये कहा कि ज़रूर इस पर हम इन्वेस्टिगेशन करवाएँगे और सबसे पहले इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करवाएँगे कि क्या इसकी ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है, जो ये कह रहा है कि मैं खुदकुशी करूँगा। और इस सारे मुद्दे को उन्होंने अपने गले से बहुत बखूबी से उतारने की कोशिश की। स्पीकर की जानब से निगरान वज़ीर इत्तलात से जब कहा गया कि ये ज़रा उनकी लाइफ़ के पर्सनल हो जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि पर्सनल नहीं होगा, बल्कि ये बातें एक कमिश्नर के करने वाली हैं जो वो कह रहे हैं कि हम खुदकुशी कर लेंगे। बल्कि वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ये आप सवाल उनसे जाकर पूछिए कि वो 10 दिन क्यों खामोश रहे और इस धांधली के बारे में वो पहले क्यों नहीं उन्होंने बताया। क्योंकि उन्होंने कहा कि सियासी जमातों की तरफ से इस तरह के स्टंट्स होते हैं और अब अल्लाह जाने इनको किस जमात ने चूरन बेचा है और इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस तरह की ये बातें करने लगे हैं टीवी पर आकर। एंकर की जानब से भी सख्त सवाल किया गया और उन्होंने कहा है कि ये बंदा इलेक्शन कमिश्नर जो था ये 1 साल से आपकी ज़ेर निगरानी काम कर रहा है, तो क्या आपको नहीं तब पता चला कि ये इनकी हालत ज़हनी ठीक नहीं है? फिर उसके जवाब में निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने अपनी जान छुड़वाई और उन्होंने कहा है कि इसके घरवाले जब इसको खुद कहेंगे कि ये पागल है, तो ये उनको आगे से कहेगा कि नहीं तुम पागल हो। तो इस सवाल को भी उन्होंने गोल-मोल कर दिया और ये कहा गया कि ये इलेक्शन बिल्कुल साफ-शफ़ाफ़ हैं और जितने साफ-शफ़ाफ़ हैं आपको भी नज़र आ रहे हैं। और इन्होंने ये दावा किया कि अगर इसने धांधली तब करवाई तो ये तब क्यों नहीं बोला, इसको अगले दिन ख़्याल क्यों नहीं आया। और भई सिंपल सी लॉजिक है कि एक शख्स को अल्लाह ताला हिदायत देता है। हो सकता है कि उसको 10 दिन बाद अल्लाह ने ज़हन में डाल दी हो, हिदायत दे दी हो कि तुमने ये काम गलत करवाया और उसने आज टीवी चैनल्स पर आकर माफ़ी माँगी और इस्तीफ़ा दिया है और अपने आप को पुलिस के हवाले करने करने की बातें की हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जिस तरह की निगरान वज़ीर इत्तला साहब बातें कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से ये बातें बिल्कुल ठीक हैं जो रावलपिंडी कमिश्नर ने टीवी के सामने आकर कही और इनके जवाबात से ये बिल्कुल वाज़िह हो रहा है कि ज़रूर इसमें कोई बहुत बड़ा घपला किया गया है। इस चीज़ की तहकीकात तो अब होनी चाहिए और लेकिन अफ़सोस के साथ इन्होंने तो बात वो की कि तमाम इदारे जो भी उनके जिनके वो अंडर काम कर रहे थे और चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर पर उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, अब इसका क्या जवाब आता है उनकी तरफ से, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। और जो भी अपडेट होगी हम आप तक फ़ौरन पहुँचाएँगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है वो भी हम आप तक जल्द अज़ जल्द पहुँचाएँगे।